तो फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। और आज का जो कहानी है, आज का जो रियल सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, किसी भी जगह पे देखिएगा बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आज का जो कहानी है, दरअसल एक इंसान जिसको ज़्यादातर समाज में जिस इंसान को इज़्ज़त दी जाती है, कहीं चौराहे पे कहीं मोड़ पे भी अगर उस इंसान से मुलाकात हो जाती है, किसी भी इंसान की, आम इंसान की मुलाकात होती है, तो इंसान उनको सम्मान के साथ, यानी बहुत ही पूजनीय होती है, उनको इज़्ज़त से बात करती है। लेकिन उस इंसान ने ऐसा जो घिनौना काम कर दिया, जो कोई भी सुनता है थू थू करता है, जो ये इंसान के ऊपर ऐसी उम्मीद नहीं थी। दरअसल होता यूँ है, एक व्यक्ति जो होता है वो एक लड़की से प्यार कर बैठती है, और लड़की को भी कहीं अच्छी तरह से पता थी जो व्यक्ति है, जिस इंसान से मैं प्यार कर रही हूँ, जिस इंसान के साथ मैं खुल मिल रही हूँ, शुदा है और बाल बच्चे वाले है, घर परिवार है उनका, माँ बाप बीवी बच्चे वाले हैं, ज़्यादा उम्र भी है। लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसके साथ ना ही बल्कि प्यार ही नहीं किया, उसके साथ इधर उधर घूमना और शारीरिक संबंध जैसा जो गंदा काम माना जाता है। शादी से पहले अगर आप किसी से फिज़िकल रिलेशन बनाओ तो समाज में ये बहुत ज़्यादा गंदा रिश्ता माना जाता है, ख़ास करके हिंदुस्तान में। तो वो लड़की उस इंसान के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी, और गर्भपात, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस इंसान से, तब वो गर्भपात भी कराती है। फिर एक ऐसा होता है, जो लड़की बार बार दबाव दे रही थी, जो मुझसे शादी करो, लेकिन वो इंसान दुहाई दे रहा था, जो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी समाज में इज्जत है, और मैं एक बच्चे के बाप भी हूँ, मेरे परिवार है, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार उस इंसान ने ऐसा फैसला करता है जिसके वजह से वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उस गायब होने के पीछे जब सच्चाई सामने आता है, जब पुलिस में ये खबर जाती है, लोगों के सामने ये खबर आती है, लोग भी हैरान हो जाते हैं, जो ये इस इंसान के ऊपर ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना, पूरा मामला आखिर क्या है और कहाँ का है, कर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आज का जो सच्ची घटना है, आज का जो मामला है, दरअसल ये मामला जुड़ी हुई है, ये कहानी हैदराबाद की। हैदराबाद का एक जगह आती है, हैदराबाद के अंदर ही एक जगह आते हैं शमशाबाद, और इसी शमशाबाद के अंदर एक गांव आता है, नाम है नरकुरा। अब नरकुरा गांव में एक परिवार में एक लड़की रहती है, और वो लड़की जो है, जिस लड़की का नाम होती है अप्सरा, करुणगति है, लेकिन ज़्यादातर उसे अप्सरा करके बुलाती है, यानी अप्सरा उसका पेट नेम होती है, तो उसी पेट नेम से वो पहचानी जाती है। अप्सरा की शादी हो जाती है, कुछ कारणों की वजह से, कुछ वजह से अप्सरा अपने पति से डिवोर्स लेके अपने मायके आके रहने लगती है। अब कोई शादीशुदा लड़की, शादीशुदा महिला, जब कोई लड़की की शादी हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी डिवोर्स हो जाती है, फिर वो जब मायके आके रहने लगती है, खुद की ज़िंदगी जीने के लिए उसे काम काज करना पड़ता है। तो जो ये अप्सरा है, अपने माँ के साथ रहती थी, लेकिन वो खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, जॉब करती थी, और बस ये सब कुछ चल रहा था। और वो लड़की जो है, पास में उसी गांव में एक मंदिर हुआ करता है। हर गांव में मंदिर है, हर जगह पे, हर चौराहे पे मंदिर होती है। मंदिर मस्जिद है तो आम इंसान की ज़रूरत है, जो एक ज़रिया होता है ऊपर वाले को, भगवान को याद करने के लिए। कहीं ना कहीं इस जगह को भगवान का स्थल कहा जाता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वार हो या फिर चर्च हो। लोग समय निकाल के जब ज़्यादा तकलीफ़ में होती है या भगवान ऊपर वाले को याद करना होता है, तो उसी जगह पे जाते, उस प्लेस पे जाके अपने प्रार्थना वगैरह करते हैं, अपने पूजा वगैरह करते हैं। तो ये लड़की भी जॉब तो करती थी, लेकिन जब भी समय मिलता, जब भी टाइम मिलता, मंदिर जाती। और उस मंदिर में जो पुजारी रहते थे, उनका नाम है साईं कृष्ण। साईं कृष्ण जो है, उस मंदिर में काफ़ी समय से पुजारी का काम करते थे। अब पुजारी से जब कोई मंदिर में जाते हैं, पुजारी से बहुत ही इज्जत से, बहुत ही अदब के साथ पेश आती है,
कहीं ना कहीं वो पूजनीय होते हैं, उनको सम्मान दी जाती है। तो उस व्यक्ति को बहुत, और ये अप्सरा पुजारी से बहुत ज़्यादा इज्जत करती। जब भी मंदिर जाती, अप्सरा और पुजारी के बीच में जो है, पहले हर किसी से नज़रें टकराते हैं, लेकिन पुजारी और अप्सरे के जब भी नज़रें टकराते थे, इन दोनों को दिल में कहीं ना कहीं छूते थे, एक दूसरे को टच करते थे। तो ये सिलसिला बस चल ही रहा था। चलते चलते ये दोनों के बीच में पहले आंखों ही आंखों में प्यार हो जाती है। अब अप्सरा अक्सर मंदिर जाने लगती है, जब भी टाइम निकालती है, खास करके मंदिर जाती है। मंदिर तो बस एक बहाना होती है, लेकिन पुजारी से वो मिलती है, फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और अप्सरा को इतना पता थी, क्योंकि वो पुजारी जो है अप्सरा से काफ़ी बड़े होते हैं, और उस पुजारी का उस आसपास में बहुत ही ज़्यादा नाम और बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। लेकिन पुजारी भी अप्सरा को अब प्यार करने लगे, चाहने लगे। फिर एक दूसरे से बातें करते मंदिर में। अब फैसला करते हैं, जो मंदिर में ना सब भक्त लोग आते हैं, ये लोग आना जाना लगा ही रहता है, तो इस वजह से वो दोनों जो है खुल मिल के बात नहीं कर पाते, यानी साईं कृष्णा और अप्सरा। तो इस वजह से जो है साईं कृष्णा और अप्सरा एक दूसरे का नंबर जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी हम दोनों बात करेंगे बाहर, मोबाइल के ज़रिए बात करेंगे, फिर बाहर मिलेंगे। और ऐसा ही होता है। पुजारी को जब भी टाइम मिलता है अप्सरा को फ़ोन करते और दोनों में बातचीत होते, फिर दोनों अलग अलग जगह में मिलते। और जब भी कोई अप्सरा के पास फ़ोन आते, अप्सरा बाहर निकालते, तो उसकी माँ जो है उसको रोकती टोकती, जो तू तो अभी बाहर से आई, यानी वो जॉब करके आई, फिर फ़ोन आते हैं तो बाहर निकालते, तो कहती है मैं मंदिर जा रही हूँ। अब मंदिर के नाम सुनते ही जो है कोई भी घर वाले, अगर कोई बच्चा अगर कोई कहेंगे जो मैं धार्मिक स्थल पे जा रहा हूँ, तो कोई भी घर वाले चाहे किसी भी कास्ट का हो, उस इंसान को रोकते नहीं है। चलो कम से कम किसी भी बहाने से ऊपर वाले को याद करने तो जा रहे। इस वजह से अप्सरा की जो माँ है उसे रोकती नहीं थी, कहते थे ठीक है जाओ, और मंदिर जा रही है तो जाओ। लेकिन मंदिर जाने के नाम से पुजारी अपने मंदिर से निकलते हैं और ये जो है अपना घर से निकालती है। दोनों बाहर मुलाकात करते, दोनों घंटों घंटों बातें करते, और ये काफ़ी समय से चल रहा था। तो फिर ये बातचीत के जब वो लोग करते, सब लोग को पता चलता। फिर मंदिर जब जाते, ये अप्सरा का माँ को भी पता है, जो इस मेरी जो बेटी है अप्सरा, इसकी जो है ज़्यादा मेल जोल बातचीत जो है उस पंडित से है। इसमें उसकी माँ को ज़्यादा भी हैरानी नहीं हुई, और किसी और इंसान को भी हैरानी नहीं, क्योंकि वो जो पुजारी है साईं कृष्णा उम्र दराज इंसान होता है, तरह से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, और ऊपर से पुजारी है, और पुजारी से हर कोई बात करता है, हर कोई अपने सुख दुख बांटते हैं, चाहे रास्ते पे मिल जाए या फिर खास करके मंदिर में जब जाते हैं तो पुजारी से बातचीत करते हैं, जो ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा ऐसा हो रहा है। और ये अप्सरा भी पुजारी से बात करते, और ये जो पुजारी है अप्सरा से जो सबके सामने बेटी बेटी करके बात करते, यानी ये तो मेरी लड़की के जैसे। अब इस वजह से किसी को शक नहीं होता था। और जब भी पुजारी का फ़ोन आते, जो आओ प्रार्थना वगैरह कर लो, अप्सरा उसके माँ के सामने निकलती, मंदिर जा रही तो उसकी माँ नहीं रोकती थी। लेकिन यही सिलसिला यहाँ तक नहीं रोका, या ये दोनों के बीच में जो है ये प्यार बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाते कि अब दोनों के बीच में जो फिज़िकल रिलेशनशिप है, यानी शारीरिक जो रिश्ता है, वो दोनों के बीच में बनने लगते हैं। अप्सरा को भी ज़रूरत थी, जो एक डिवोर्सेस थी, वो अपने पति को छोड़ के अपने मायके में रह रही थी, वो भी जवान थी, तो उस अप्सरा को भी शारीरिक सुख की ज़रूरत थी। और वही जो पंडित है साईं कृष्ण जो पुजारी है, अब उनको भी लगने लगा था चलो ठीक है, अब मैं इनसे प्यार करने लगा हूँ, जिससे प्यार करते उसको अगर तन मन धन से सब ज़रिए से अगर पा जाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। पुजारी भी अपने मर्यादा को भूलते हुए अपने सारे हद पार कर देती है, और दोनों के बीच जब भी मौका मिलता है कहीं जाते और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। 3 जून को फ़ोन आती है। फ़ोन आने जैसे आते हैं अप्सरा के मोबाइल पे, तो उसकी माँ पूछती है कहाँ जा रही है। करीब शाम के वक्त था वो, 4 से 5 बजे, अब शाम ही कह सकते हो, 4 से 5 बजे के बाद करीब फ़ोन आते हैं अप्सरा के मोबाइल पे। तो कहती मैं मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि जिस लिबास में वो ड्यूटी जाती थी
उस पोशाक को चेंज करती है और मंदिर जाने के लिए एक ढीला ढाला कपड़ा पहनती है, जैसे अक्सर लोग करते हैं। तो कहती है मैं मंदिर जाके आती हूँ। तो इसमें अप्सरा की माँ कहती है ठीक है, तो जल्दी आ जाना, शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा। अब गांव के आसपास ही था तो माँ भी उतना ध्यान नहीं देता, चलो आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जो सब पहचानते हैं। अब 3 जून को वो जब निकलती है 4-5 बजे, उसके बाद काफ़ी समय हो जाती है, घंटा 2 घंटा हो जाता है, नहीं आती है। अब अंधेरा छाने लगती है, गांव की बात होती है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, शहर तो है नहीं जो चारों तरफ जो लाइट जलने लगती है या दुकान वगैरह है इसका लाइट से उजाला रहती है। अब गांव की बात है, अंधेरा होने लगते हैं। अब माँ को चिंता सताने लगती है, जो मेरी बेटी कहाँ गई। तो अप्सरा की जो माँ है वो अप्सरा को फ़ोन लगाती है, लेकिन इत्तेफाक से स्विच ऑफ बता रही थी। अब वो सोचती है चलो ड्यूटी से आई होगी और उसके बाद चार्जिंग ख़त्म नहीं होगी, ड्यूटी से जैसे आती है उसका फ़ोन आ गया, बगैर चार्ज किया वो चले गए होंगे, शायद चार्जिंग उतर गया तो आ जाएंगे। तो इंतज़ार करने लगते हैं, थोड़ा और टाइम बीतते हैं। और टाइम बीतने के बाद अब माँ को और ज़्यादा चिंता सताने लगी। फिर माँ सोचती है चलो मंदिर जाए। अब घर के करीब मंदिर थी तो माँ मंदिर में चक्कर लगाती है, जो मेरी बेटी क्यों नहीं आ रही है। तो मंदिर जाती है, देखती है कि मंदिर में ताला लगा हुआ है, गेट पे, मेन गेट पे ताला लगा हुआ है, यानी कोई भी नहीं है, ना तो पुजारी है ना कोई पूजा करने वाला कोई आम इंसान या फिर कोई भी नहीं है। तो माँ वहाँ से निराश घर वापस आती है, जो हो सकती है शायद मंदिर बंद है, कहीं दूसरी जगह चली गई होगी, मार्केट वगैरह, फिर आएगी। देखते ही देखिए काफ़ी टाइम हो जाता है, देर रात हो जाता है। फिर माँ आसपास से पुजारी का नंबर लेते हैं। अब पुजारी को फ़ोन करते हैं, पुजारी फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं क्या वो आंटी जी, क्योंकि उस पुजारी जो है अप्सरा का माँ को आंटी आंटी कहते थे और अप्सरा को बेटी कहती थी। तो कहता है अप्सरा कहाँ है। तो पुजारी कहते हैं एकदम जैसे कुछ जानता ही नहीं, तो कहते हैं मुझे क्या पता अप्सरा कहाँ है, अप्सरा तो आज आई नहीं और मैं तो बहुत जल्द मंदिर के गेट बंद करके मैं घर आ गया हूँ। तो इसमें अप्सरा का माँ को एक आश्चर्य लगा और सोचने लगे और कहने लगे जो अप्सरा तो बोल के गई फ़ोन आया आपके, और जैसे ही फ़ोन आया निकल गया, बोलता मैं मंदिर जाके आती हूँ। आप कह रहे मंदिर आए नहीं, मैं मंदिर में जाके था। बोला हाँ मैं तो मंदिर के काफ़ी समय पहले आ गया और मैं घर पर हूँ। तो इतने में अप्सरा का जो माँ है और ज़्यादा चिंता करते करते सुबह हो जाती है, यानी ये 4 जून आ जाती है। 4 जून को फिर से उस अप्सरा को बार बार फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद मंदिर के करीब जाते हैं, मंदिर के पास देखते हैं जैसे रोज़ की तरफ सब कुछ ठीक है। और इतने में मंदिर में वो पुजारी भी मिल जाते हैं। पुजारी से अप्सरा के बारे में बातचीत करते हैं, जो रात को बात हुई थी वही बात पुजारी भी बता रहे, देखिए आंटी मुझे कुछ नहीं पता, और मैं भी कहीं आप कहने के बाद आप जब मुझे बताया जो अप्सरा ऐसा है, तो मैं भी अप्सरा को कई मरतबा फ़ोन किया लेकिन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, मैं करता तो क्या करता। अब माँ रोने लगती है वहीं मंदिर के आसपास। अब लोग सब एक दूसरे को देख रहे, आखिर ये रो क्यों रही है, वो पुजारी के पास आके। फिर पुजारी सोचते हैं जो यहाँ ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ तो ड्रामा बढ़ जाएंगे, एक काम करते हैं। पुजारी के मन में ख्याल आया, दिमाग लगाया। अप्सरा का माँ को कहते हैं चलिए आंटी जी पुलिस में जाते हैं, हम लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं गुमशुदगी का। अब अप्सरा के माँ को लेकर पुजारी साईं कृष्ण जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद ये रिपोर्ट दर्ज कराती है। स्टेशन में जब जाती है पुलिस वाले भी उस पुजारी को जानते थे, तो कहते थे आप क्यों आए साथ में। तो कहते थे वो जो लड़की है अप्सरा हमारे मंदिर में हमारे पास रोज़ आया करते थे और माँ बहुत परेशान है। बोलती है कि कल शाम को मंदिर के लेने के लिए थी लेकिन अभी तक नहीं आया। तो पुलिस वाले भी तरह तरह की सवाल करते हैं। पहले लड़की की उम्र पूछा जाता है, जैसे उम्र बताती है तो इस उम्र बहकने की उम्र होती है और ऊपर से डिवोर्सेस से, तो कहते हैं चलिए ठीक है किस वजह से डिवोर्स हुआ नहीं हुआ वो सब पूछते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वाले जो है केस दर्ज करते हैं, गुमशुदगी का केस, गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करती है। केस नहीं बल्कि गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करती है। अब उस गुमशुदगी को रिपोर्ट को लेके सबसे पहले उसका जो हस्बैंड थे जिससे वो तलाक ले चुकी थी उसे फ़ोन करते हैं। अब उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता। कहते हैं जब से हमारे डिवोर्स हुए हम तो उनसे कांटेक्ट में भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता उनका वो जो नंबर यूज़ करते थे वही नंबर चालू है क्या दूसरा नंबर लिया है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, कुछ वास्ता नहीं। लेकिन पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था, शायद वो झूठ बोल रहा है, जैसे हर मुजरिम कहता है, हर इंसान कहता है, पुलिस वाले को सामने झूठ ही बोलता है। तो इतने में पुलिस वाले उनसे पूछता है देखो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, अप्सरा का जो हस्बैंड होते पहला जो हस्बैंड था, तो कहते हैं सर आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आप चाहे तो पता करो, जांच करो। तो
तो इतने में पुलिस वाले को भी लगता है जो वाकई हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर पुलिस वाले छानबीन करते हैं, अंदर ही अंदर पता करते हैं, वाकई वो इंसान का हाथ नहीं है इस अप्सरा का गायब होने में। लेकिन अप्सरा गई तो कहाँ गई? फिर दूसरे ही दिन यानी ये 5 जून से मंदिर के आसपास कई सारे ट्रक भर के मिट्टी आ रही है, जो लाल मिट्टी होती है वो आ रही है। अब ये लाल मिट्टी जो है पुजारी खुद मंगा रहे थे। कहीं ना कहीं पुजारी उस इलाका में बहुत ही अच्छा इंसान, यानी साफ सुथरा समाज सेवक जैसा इंसान था। तो लोग सोचते हैं, लोग देखते हैं पुजारी को, क्योंकि उस मंदिर के पिछवाड़े से एक गडर, एक नहर खुली, जो गंदी शहर के गंदी गांव के गंदी पानी वहाँ से जाते हैं, और वहाँ का जो एक मंदिर के आसपास एक मेन हॉल है, जो कभी कभार कुछ गडर जाम हो जाता। तो उस मेन हॉल के पास बांस मार रहे थे। तो लोगों को लगने लगा जो मंदिर के पास बांस आ रही है, शायद कोई जानवर मार के उस गडर में फेंक दिया, यहाँ आके अटक गया। तो लाल मिट्टी जो है उस पुजारी साई कृष्ण जो है ट्रक भर के मंगाते हैं, और मंगाने के बाद उस जो मेन हॉल में डालते हैं। तो इतने में लोग पूछते हैं, पुजारी जी आप इस मेन हॉल को बंद क्यों कर रहे हो? तो पुजारी इसमें बड़ी आसानी से कहता है, क्या तुम लोग को स्मेल, ये जो बदबू आ रहा है तुम लोग को नहीं लगता? और एक भगवान के घर के पास, मंदिर के पास इस तरीके से बदबू आए तो अजीब नहीं है? कोई तो करता तो है ही नहीं। तो इतने में वो सामने वाला इंसान शर्मिंदा होता है और पंडित से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, मैं जो पुजारी जी आपको जो ठीक लगे करो, तो कह के वो चले जाते हैं। फिर उस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं। लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो, और एक दूसरे से बातचीत कर, देखिए पुजारी कितना अच्छा है, मंदिर का कितना ख्याल रखता है, और जो मंदिर में आने वाले उन लोग का कितना ख्याल रखता है, जो बदबू आ रहा है इसके वजह से मिट्टी डाल के उसको भर रहा है। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, जो मिट्टी डालने की कहानी होती है। ये 5 जून और 6 जून के आसपास वो मिट्टी डाल रहे थे। लेकिन यहाँ जो अप्सरा की माँ है वो बहुत परेशान है, उसकी बेटी नहीं मिल रही है। अब देखते ही देखते अभी 3 दिन हो जाता है, यानी 3 जून को गायब हुई थी शाम को, और 6 जून आ जाता है। माँ तो माँ होती है, माँ अक्सर जो है पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते हैं, और कहीं ना कहीं वो पुजारी भी उस कभी कभार पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूछताछ करते हैं, सर कहाँ है, क्या हुआ मामले को। और क्योंकि उस अप्सरा के माँ बार बार पुजारी को भी पास आते थे और पूछताछ करते थे, आप भी पता करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप ही के साथ उठते बैठते हैं। तो इतने में पुलिस वाले जो है उस अप्सरा का मोबाइल का CDR निकाल दिया, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, जो पता तो चले लास्ट टाइम किससे बात हुई। तो जैसे कि अप्सरा का माँ बताया था, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग में वही आती है जो लास्ट टाइम पुजारी से बात हुई। अब पुलिस वाले सोच रहे, गांव की मंदिर है, और एक क्योंकि सिर्फ उस दिन की नहीं, कई मरतबा जो है उस अप्सरा का मोबाइल पे पुजारी का कॉल आना जाना, लगातार बातें करना, घंटों घंटों बातें करना, ये पुलिस वाले को खड़का। एक पुजारी के साथ एक श्रद्धालु मंदिर में जाते आते हैं, तो इस पुजारी के बारे में जब उस अप्सरा की माँ से पूछताछ की तो कहते हैं, हाँ पुजारी से मेरी बेटी का बहुत जमते थे, वो दोनों एक दोस्त जैसे थे, और पुजारी उनको बेटी कहते थे। तो कहते हैं, अच्छा अगर बेटी कहते तो घंटों घंटों बात किस वजह से करते थे? और इस बारे में माँ को भी नहीं पता थी। माँ को इतना पता थी, जो कभी जब आरती वगैरह होता है मंदिर में तभी फ़ोन आते हैं और तब बुलाते हैं। लेकिन ये घंटों घंटों की बात पुलिस वाले से पता चलता है, क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग में पता चला पुलिस वाले को। माँ भी सोच में पड़ जाती है, आखिर मेरी बेटी इस पुजारी के साथ घंटों घंटों क्यों बातें कर रहा है। माँ को भी शक होने लगता है पुजारी के ऊपर, और 2-4 बात और बताते हैं पुलिस वाले को, जो अप्सरा की माँ, जो हाँ मेरी बेटी कई मरतबा उस पुजारी के साथ इधर उधर गए हैं, मंदिर जाने के, बड़े बड़े मंदिर जाने के बहाने वो लेके जाता, मुझे नहीं पता मंदिर जाते थे या कहीं जाते थे। अब पुलिस वाले को लगने लगा, हो ना हो इस पुजारी का हाथ है जो अप्सरा को गायब होने में। अब पुजारी को, जब पुजारी ऐसे ही जा रहा था पुलिस के चक्कर काटने, अप्सरा के बारे में पूछ रहे, फिर से जाते हैं तो पुलिस वाले अब पुजारी से पूछता है, यानी साई कृष्णा से, जो पुजारी जी आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, आप जो भी है सच बताओ ना, आपका और अप्सरा का रिश्ता क्या है? इतने में पुजारी भड़क जाते हैं, जो सर आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे इसीलिए इल्ज़ाम लगा रहे, आप ये क्या कह रहे, वो मेरी बेटी समान है। अब पुजारी का जो त्यौहार बदल जाता है, इस वजह से पुलिस वाले भी सोचता है ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि पुजारी के ऊपर
प्रेशर भी नहीं दे सकता, कोई सबूत तो नहीं था। और पुजारी के ऊपर प्रेशर देना, पुजारी से पूछताछ करना कड़क से, तो उनको पता चलेगा तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि पूजनीय होता है और इस इलाके में उस पुजारी का बहुत नाम है और बहुत दिनों से उस मंदिर में वो पुजारी का काम कर रहा था। तो पुलिस वाले सोचता है चलो इस पुजारी के बारे में पता किया जाए। तो पता चलता है पुजारी जो है मंदिर में, पुजारी के साथ साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट डीलर है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बोले तो जो बिल्डिंग वगैरह बनती है उसका जो रेती सीमेंट ईंट होती है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो भी माल मटेरियल लगते हैं वो सारे वो मुआयना कराते हैं, उसका ये काम है। और उसको इस काम से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा है। अब जब पूरा पुजारी के बारे में डिटेल पता चलता है, जो ये भी पता चलता है जो पुजारी थोड़ा ऐसे टाइप का इंसान है, वो तो मंदिर में न जाने, अब अंदर ही अंदर जब खबर लिया तो पता चला पुजारी एक शादीशुदा इंसान है, एक बच्चे है, माँ है और पिता है पुजारी के, यानी भरा पूरा परिवार है। वही जो अप्सरा है अपनी माँ के साथ रहती है, वो भी डिवोर्सेस है। अब जो है पुलिस वाले उस साईं कृष्णा का मोबाइल का CDR निकालते हैं, नंबर लेते हैं और CDR निकालते हैं। पता चलता है साईं कृष्णा जो है 3 जून से उसका मोबाइल का लोकेशन अलग अलग इलाका में दिखा रहा था। अब उस एंगल से जब पुलिस वाले साईं कृष्णा से फिर से उठाते और पूछताछ करते हैं, जो तुम 3 जून को जो फ़ोन किए थे, तुम्हारा जो 3 जून को अप्सरा से बात हुई थी, क्या बात हुई थी, और उसके बाद तुम्हारा लोकेशन इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे ही एक जगह पे दिखा रहा था। तो इतने में जो है साईं कृष्णा जो है पुजारी हड़बड़ा जाता है, यानी उसका चेहरे का रंग बदल जाता है। तो पुलिस वाले को अब शक होने लगता है, जो शक कर रहे थे पहले से ही, अब वो शक जो है पुख्ता हो जाते हैं, क्योंकि फेस से उनको कुछ रिएक्शन से पुलिस वाले को लग रहा था हम सही दिशा पे है। तो पुजारी कहता है नहीं, मैं कुछ काम से गया था बाहर। लेकिन इतने में जो बातचीत हो रहा था, पुजारी के से बातचीत हो रहा था पुलिस वाले के, और अप्सरा की माँ वहीं पे खड़े थे। लेकिन अप्सरा की माँ को अचानक याद आ जाती है, तो कहता है आप तो कह रहे जो कहीं बाहर गए थे कुछ काम से, लेकिन मैं जब 3 जून को आपको फ़ोन किए थे तो आप तो बोले मैं घर पर हूँ और मेरा कुछ काम था, इसीलिए आप मंदिर में भी मेन गेट पे भी ताला लगा हुआ था, मंदिर पे भी नहीं थे। तो इसमें और ज़्यादा हड़बड़ाती है। तो पुलिस वाले आप पे सारा देता सख्ती देता है, जो बहुत हो चुका है, आप सच सच बताइए, नहीं तो हमें मजबूर मत कीजिए, आपको पता है हम कौन से तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद पुजारी अब डर जाता है। पुजारी एक पुलिस वाले को सच्चाई बयान करता है, और वो सच्चाई थी, वो कहता है जो अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही इस बात को सुनते हैं, क्योंकि अप्सरा की माँ वहीं पे बैठी थी, अब अप्सरा की माँ रोने लगती है। फिर अप्सरा का माँ को अलग करते हैं और पुजारी को लेके पुलिस वाले एक दूसरे ही रूम में जाते हैं और पूछताछ करते हैं, आखिर तुमने दुनिया में नहीं है, कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है। तो बताते हैं जो मेरे मंदिर के पास एक मेन हॉल है गडर के, उस गडर के मेन हॉल के अंदर मैंने उसको फेंक के उसको मिट्टी डाल दिया। तो तुरंत ही, क्योंकि यहाँ दिन बीत रहा था, सड़ रहा था लाश, तुरंत ही पुलिस वाले जो है उस पुजारी को लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और बिठाने के पूरा टीम के साथ उस मेन हॉल के पास जाते हैं, मिट्टी हटाते हैं और वहाँ लोगों को जमा बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर की बात है, मंदिर के आसपास है, और वो भी पुजारी का हाथ में, पुजारी को पुलिस पकड़ते हुए लेके वहाँ, जब वो मिट्टी हटाता है उस अप्सरा की लाश निकालती, बॉडी निकालती है सड़ा हुआ, क्योंकि 4-5 दिन हो गया था। उसके बाद उस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम में भेज देते हैं और फिर से उस पुजारी को लेकर थाने पहुंचता है। आप तसल्ली से पूछताछ करती है, जो पूरा सच बताओ, आखिर तुमने अप्सरा को कैसे मारा। तो कहता है जो अप्सरा को मैं किसी जगह घूमने की जगह में जाने के लिए मैं उसको बुलाता हूँ, बुलाने के बाद उसको लेकर जाता हूँ, लेकिन अप्सरा एक गोली लेती है, उसको एक बीमारी है, उस वजह से वो रोज़ शाम को गोली खाती है। अब वो शाम को खाना तो नहीं खाते, फिर उसके बाद हम खाना वाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद वो गोली खाती फिर सोते हैं। लेकिन मैं जब हम दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे, हम कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ मिले थे। उसके बाद दोनों खाना खाते एक होटल में, खाना खाने के बाद फिर हम पुजारी के पास एक खुद की कार थी, उस कार में बैठते हैं। बैठने के बाद हम लोग जहाँ घूमने जाने के बहाना था, लेकिन क्योंकि ये लोग कहीं दूसरे शहर जा रहे थे और इससे पहले भी कई मरतबा गया है, इस वजह से जो अप्सरा को शक भी नहीं हुआ। अप्सरा को लगे चलो अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो लवर है उसके साथ कहीं जा रहे, 2-3 दिन रहेंगे, टाइम बिताएंगे, अच्छे से मज़ा करेंगे। लेकिन अप्सरा को क्या पता थी जो उसके साथ क्या होने वाली है। तो जैसे ही वो लोग होटल में खाना खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और पुजारी जो है साईं कृष्णा गाड़ी चलाते हैं। थोड़ी ही देर जाने के बाद
अप्सरा को नींद आने लगती है। अप्सरा कहती है जो मुझे नींद आ रही है। तो पुजारी कहते हैं, यानी साईं कृष्ण कहता है ठीक है तुम यहीं पे यानी गाड़ी की सीट पे लेट जाओ, जैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे तुम्हें जगा देंगे। तो इतने में इत्मीनान से अप्सरा सो जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद जिस पुजारी ने प्लान किए थे, एक शमशान में जाते हैं, शमशान के आसपास जाते हैं, गाड़ी को सीधा शमशान में ले जाते हैं। रात के वक्त शमशान था, इस वजह से पूरा खाली थी और उससे पहले वो मुआयना कर चुका था उस शमशान में उस अप्सरा के साथ क्या करने वाले थे। शमशान में जाने के बाद अब वो बेहोश ही हो गए थे, बेहोश अप्सरा जो है बेहोश जैसे हो गए थे। पूरी तरह से बेहोश तो नहीं होता पर बेहोश जैसे हुए थे। अप्सरा को गाड़ी से निकालते हैं। अप्सरा कहते हैं आ गए क्या? तो कहते हैं हाँ आ गए, लेकिन उसकी हालत नहीं थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ आया क्या आया, बेहोशी की हालत में जो थी। उसके बाद जो है साईं कृष्ण जो है पुजारी उस अप्सरा को गाड़ी में टिका लगा के खड़ा करते हैं। फिर उसके बाद एक पत्थर लाते हैं और पीछे से जो है उस अप्सरा के सर पे वार करते हैं। इतने में एक बेहोशी की हालत में थी और ऊपर से अचानक पत्थर से वार हुआ तो वो अप्सरा वहीं पे गिर जाते हैं। जैसे गिर जाते हैं उसके ऊपर पत्थर से वार करते रहा, चेहरा बिगाड़ देते हैं और मौके पर मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद अब जिस काम के लिए जिस प्लान को सोचा था साईं कृष्ण ने, उस काम को अंजाम देना चाहता था। इस वजह से वो लकड़ियाँ ढूंढता है शमशान में, क्योंकि वो उससे पहले देख के गया था जो इस शमशान में बहुत सारे लकड़ियाँ। लेकिन जब लकड़ियाँ ढूंढता है उसको लकड़ी दिखाई नहीं देता है। अब वो सोचता है अरे लकड़ियाँ कहाँ गया, क्योंकि उसको जलाने का था, जो शमशान में जला देंगे तो सब कोई सबूत नहीं मिलेगी। तो इतने में सोचता है साला लकड़ियाँ नहीं मिला, उसका सारे प्लान चौपट हो गया। देखते ही देखते घंटों 2 घंटा तक पूरा शमशान छान डाला, लेकिन एक भी लकड़ी मिले नहीं। अब करे तो क्या करे, ज़्यादा देर हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। फिर वो वहीं से सोचता है चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। वो फिर से उस मरे हुए अप्सरा को कपड़े से जो भी खून वून बह रहा था उसको साफ करते गाड़ी में बिठाता है। एक प्लास्टिक के अंदर उसको पैक करने के बाद पीछे का डिक्की में डालते हैं। डालने के बाद सीधा फिर से उस अपने मंदिर के पास आ जाता है जहाँ पे वो पुजारी हुआ करते हैं। मंदिर के पास आते हैं, आने के बाद वो उस लाश को जो है मंदिर का जो एक घर है जो पुजारी के घर है, खास करके पुजारी जा सकते हैं, उनका उस घर के उस कमरे का चाबी पुजारी के पास ही रहता है। उस घर में उस अप्सरा का बॉडी को छुपा देते हैं। छुपाने के बाद सुबह हो जाती है। 4 जून की बात है ये। 4 जून को फिर मंदिर जैसा खुलता है, पुजारी का काम कर रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। उस तरह में उस अप्सरा का माँ भी आती है, सब बात आती है, दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन भी जाती है। नाटक के तहत जाके रिपोर्ट दर्ज कराती है गुमशुदगी का। फिर उसके बाद 5 जून को जैसी शाम होती है, यानी 4 जून ख़त्म होता है, मध्य रात को 5 जून को उसको पता था जो मंदिर के पीछे एक मेन हॉल है गटर की, उस अप्सरा को बॉडी को निकालने के बाद उस गटर में वो तो सोचता है चलो गटर में डाल दिया, लेकिन ये सड़ेगा, बदबू मारेगा, थोड़ा थोड़ा बदबू आने भी लगा था। इस वजह से जो है अब पुजारी कुछ मिट्टियाँ लाके उस गड्ढे में भर देते हैं। बास बदबू आ रहा है तो लोगों को लगने लगा चलो पुजारी अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं जो ये बदबू आ रहा है, इस वजह से इस गड्ढे में मिट्टी। ये सब कुछ बताया उस साईं कृष्ण पुजारी ने पुलिस वाले को, जो इस तरीके से मैंने उसको मारा। अब पुलिस वाले को सबसे ये मेन जानना था जो आखिर तुमने जिसे तुम प्यार करते थे उसको मारा क्यों। तो मारने का वजह थी जो अप्सरा बार बार उस पुजारी से कह रहे थे तुम मुझसे शादी करो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और पुजारी जो है बार बार कह रहे थे मैं शादी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है मेरे एक बच्चा है, बेबी है, मेरा भरा पूरा परिवार है, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अप्सरा बार बार प्रेशर दे रहे थे अगर तुमने मेरे से शादी नहीं किया तो मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट करूँगी। और इस वजह से वो पुजारी डर गया था, क्योंकि अप्सरा इससे पहले गर्भवती हो चुकी थी, यानी प्रेग्नेंट हो चुकी थी उस पुजारी से, क्योंकि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। और इसी शारीरिक संबंध बनाते बनाते जब अप्सरा गर्भवती हो जाती, प्रेग्नेंट हो जाती, ये खबर जब पुजारी को देते तो पुजारी कहते हैं ठीक है तुमसे शादी तो करूँगा, लेकिन अभी इस वक्त तो इतना जल्दी बहुत ही मुश्किल है, तो अभी तुम फिलहाल इस बच्चे का गर्भपात करा दो। तो अप्सरा भी उस पुजारी के बात मानते हैं, गर्भपात करा देते हैं। लेकिन ये दिन बीतते जाता है, लेकिन फिर अप्सरा को लगने लगता है कहीं ना कहीं ये पुजारी जो है साईं कृष्ण मेरा इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे शादी नहीं करेगा, बस मेरा यूज़ कर रहा है। इस वजह से अब अप्सरा बार बार उससे कह रहे थे जो मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। और पंडित जो है अपना ये जो पुजारी है साईं कृष्ण उससे शादी नहीं करना चाहता था, पीछा छुड़ाना चाहता था। जब देख रहा था साईं कृष्ण जो ये बार बार प्रेशर दे रहा था, गले का हड्डी बन चुकी थी, हर बार उससे कह रहा था जो शादी करो शादी करो। इस वजह से आखिरकार साईं कृष्ण फैसला करते हैं अब इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता मेरे सामने है, इस अप्सरा को ही इस दुनिया से हटाना होगा, मेरी ज़िंदगी से हटाना होगा। इस वजह से वो प्लान रचती है। पूरा प्लान के तहत उस 3 जून को फ़ोन करते हैं, घूमने जाने के बहाने से उसको बुलाते हैं, फिर उस प्लान के तहत उसको
जान से मार देते हैं। तो ये थी पूरी कहानी जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, शायद इस वजह से वीडियो इतनी बड़ी हो गई। और आप चाहे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये चल रही है। तो अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।